हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 69 में। यहाँ से शिखा मधुसूदन भलिका जो हैं उन्होंने दावेदारी पेश की है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की है। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो रहवासी है वो 2 वार्डों में बटे हुए हैं। अब उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। बावजूद इसके और भी कई समस्याएं हैं, वो सब भी जानेंगे लोगों से, यहाँ के रहवासियों से। पर सबसे पहले हम शिखा जी से जानना चाहेंगे। शिखा जी, आपका स्वागत है एमपी न्यूज़ में। मैं वार्ड 69 से शिखा मधुसूदन भलिका पार्षद प्रत्याशी हूँ और इस वार्ड में शीतला माता बाज़ार, महेश नगर, लोधीपुरा, जंगमपुरा और भी बहुत से महत्वपूर्ण एरिए जो आते हैं। हमने लोगों के घर डोर टू डोर गए और वहाँ सबकी समस्याएं भी सुनी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्रेनेज की मेन प्रॉब्लम है। जो उनका खुद का गृह स्थान होते हुए भी वहाँ पर ड्रेनेज की कोई भी प्रॉपर व्यवस्था, मतलब यहाँ ड्रेनेज की दिक्कत है, जल जमाव हो जाता है ना। और सबसे बड़ी समस्या है कि नर्मदा लाइन होते हुए भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, या जो जिनके घरों में पानी आ रहा है वो दूषित पानी है जो वो पीने के उपयोग में नहीं ले पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगी। और वार्ड के हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे और हर चौराहे पर, प्रमुख चौराहों पर आरओ वाटर प्याऊ भी लगवाए जाएंगे। आप बताएं, आप समस्या क्या है आपको? इस गली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और यहाँ पे कचरा भी साफ़ नहीं होता है। गाड़ी जो कचरा साफ़ करने वाली आती है तो वो बोलती है कि ये हमारे इधर नहीं आता है। और ट्रैफिक की तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप देखेंगे, कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा अभी भी प्रॉब्लम है। पूरे में ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। तो राहगीरों को आपने ये जो समस्या बताई कि स्वच्छता की, और क्योंकि आप 2 वार्डों में आते हैं तो ये जो है आपने किसी एक वार्ड के भी पार्षद को अवगत करा इस समस्या से? नहीं, किसी से बात नहीं। आपने किसी भी पार्षद को नहीं बताया कि हम किसके पास जाएं? नहीं, तो पार्षद भी आते हैं ना, उनको भी दिखते हैं, पर वो समस्या नहीं सुलझाते ना इसको। शिखा जी, जिस तरह की बात हो रही है कि पार्षद आ रहे हैं, समस्या है वो भी देख रहे हैं पर समस्या का हल नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की पार्षद जो है जीतने के बाद साबित होंगी? बिल्कुल सभी की समस्या का निवारण करूंगी, चाहे वो मेरे वार्ड में आए या ना आए, लेकिन मैं हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। हमारे साथ मधुसूदन जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस मुद्दों पर जो है आपका परिवार जो है चुनावी मैदान में है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा परिवार समाज सेवाओं में भी संलग्न है और हमने एक संकल्प लिया है यहाँ मुख्य कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। तो इस एरिया में 2 जगह चिन्हित करके हम यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। एक पार्किंग ऑलरेडी है पर अब आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में हरियाली को लेके हम सबसे पहले 5000 वृक्ष को यहाँ पर 5000 वृक्ष से हरियाली के लिए शुरू करेंगे कार्य। अगर वो सक्सेस होता है 5 साल में तो हम धीरे धीरे करके 50,000 वृक्ष यह हरियाली को लिए कार्य करेंगे, जिसको बट वृक्ष के रूप में हम यहाँ पे पूरे शहर को देंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन का भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उन्हें क्या समस्या। आपको कोई समस्या है? हाँ, यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्या है। इतवारिया के रोड पर जो रोड है वहाँ पर कारें मार्केट की आके खड़ी हो जाती है और वहाँ से एक रास्ता पूरा जाम रहता है। हमें उम्मीद है कि शिखा मधुसूदन भलिका यदि जीतती है तो वो इस समस्या का हल जरूर करेगी। आपका पूरा समर्थन है उन्हें जी? आप समर्थन करते हैं उनका जीतने के लिए? बिल्कुल पूरा समर्थन है। हम दिन रात उन्हीं के लिए लगे हुए हैं। आप बताएं, समस्या है या समर्थन है? समस्याएं बहुत सारी है यहाँ पर। पार्किंग की है,
ड्रेनेज लाइन की है, 3 बार बैक लाइन बन चुकी है, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। बैक लाइन से पानी आ जाता है घरों में, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा पानी भर जाता है। पूरी वार्ड में समस्या ही समस्या है। पार्किंग की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या इसके पहले जब ये समस्या आज की नहीं है कि चुनाव आए और ये समस्या हो गई, पहले से कई सालों से चली आ रही, तो आपने कभी पार्षद को इस समस्या से अवगत कराया? पार्षद 5 साल में एक बार भी झांकने नहीं आए हैं और कहते हैं आपके वार्ड से हमको वोट नहीं मिले, आपके जो घर हैं गलियां हैं उधर से हमको वोट नहीं मिले, तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। ये तो बहुत अजीब और बहुत बुरी बात है कि पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि उसे किस व्यक्ति ने वोट दिया है, तो ये कह के जनता को बहकाना और उनके साथ इस तरह का जवाब देना कि आपके यहाँ से वोट नहीं मिला है तो आपका काम नहीं करेंगे, ये गलत है। और हर प्रत्याशी, हम यही कहते हैं कि हर प्रत्याशी को जो है नेता नहीं बनना है, सच्चा जनसेवक बनना है। मल्लिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का जवाब इन्हें मिला है, आपको क्या लगता है ये उचित जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर अपन किसी भी काम के लिए उतरे हैं तो वो काम पूरा करना चाहिए। आपको समस्या है कोई? बोल, तुम बोलो, आप बोलो। आप समस्या, अच्छा आपका समर्थन है शिखा जी को, आप चाहते हैं कि ये जीते? हाँ, शिखा जी जीते, हम खुद चाहते हैं और आगे होकर के सबका काम करवाएंगे। मधुसूदन भलीका एनी टाइम मार्केट के अंदर में चॉइस और हर किसी की शिकायत सुनने के लिए तैयार मिलेगा। हर किसी को भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए ही हमने खड़ा किया है। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी की। पानी पीने का नहीं आता है, गंदा आता है या जमा हो जाता है गंदा पानी? गंदा पानी आता है, उसकी मेन समस्या है। बाकी तो पार्किंग की समस्या है ही। तो सफाई होती है आपके वार्ड में बराबर? हाँ, सफाई होती है। बाकी की जैसे हमारे बोर्ड में शंकर जी यादव खड़े हुए थे, जीते भी थे, कई बार उनके पास गए भी हम लोग, पर वो बात सुनते करते कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि शिखा जी जो है निष्क्रिय पार्षद होंगे या सक्रिय होंगे? इन्होंने समाज में इतना काम किया है तो वो क्या पार्षद बन के भी वर्कआउट तो करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लोगों का जो भरोसा है पूरा इनके ऊपर है, शिखा जी के साथ है। और हम भी चाहते हैं कि हर रहवासी को जो है सही और सच्चा जनसेवक मिले और जो भरोसा रहवासी प्रत्याशी पे दिखाते हैं वो भरोसा जो है वो हमेशा कायम रहे। समस्या है जी हाँ, है ना, महापौर के क्षेत्र के अंदर ओल्ड राज मोहल्ला मस्जिद के पीछे इतना बड़ा बड़ा गड्ढे हो रहा है, ना मीठे पानी का नल है ना कुछ है, सिवाय लफासी और धोखाधड़ी के अलावा कोई काम नहीं करा महापौर ने। गरीबों को लूटा है, ठेले वालों को मारा है, लॉकडाउन में पैसे छीने खुलेआम, सिवाय झूठी है लफाजी के अलावा। समस्या, हमने समस्या पूछी, शिकायत नहीं पूछी, क्योंकि शिकायत का जो समय था, बुराइयों का जो समय था, दोषारोपण का जो समय था वो चला गया। अब आपके पास समय है परिवर्तन का, तो हम जानना चाहेंगे आपको जो समस्या है, समस्या बताएं। रोडों में इतना बड़ा गड्ढे हो रहा है। आपको क्या लगता है कि शिखा जी जीतेंगी तो ये सब समस्या जो है हल होगी? मुझे किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, विकास होना चाहिए, हर नागरिक हर कार्य वहाँ पर काम होना चाहिए। इतने बड़ा बड़ा गड्ढे हैं, मीठे पानी के नल नहीं है, कनेक्शन कर दिया पानी नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं, एक नहीं 1000 मरतबा पॉपुलेशन दे दी है, महापौर को दे दी है, नगर निगम जोन पे दे दी है, फाइल आती है, कोई काम नहीं होता। ये अच्छी बात है, व्यक्ति को, हर रहवासी को इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे किसी पार्टी का या व्यक्ति विशेष को नहीं देखते हुए उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनके लिए काम करे, उनके लिए खड़ा रहे। शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की समस्या इन्होंने बताई है, वार्ड में सड़कें पर बहुत गड्ढे हैं, नल लगे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी समस्या है, ये 5 साल का कार्यकाल आपके लिए काफ़ी होगा समस्याएं दूर करने के लिए? मैं पूरा प्रयास करूंगी कि 5 साल में मैं ये सभी अगर समस्याएं हैं उनको दूर कर सकूं। अच्छा, आपके इस वार्ड में बगीचे हैं? जी, और क्या स्थिति है उनकी? वो बगीचे कम और पूरे कूड़े घर ज़्यादा बना हुआ है, तो उनका भी नवीनीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके वार्ड में जो जनता है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ बराबर पहुंच रहा है? नहीं। अब उनको ये पता भी है कि सरकारी योजनाएं चल रही हैं? किसी को भी नहीं पता है। मतलब आपके ऊपर जो है दोहरी जिम्मेदारी होगी कि आपको जो है जनता को जागरूक भी करना पड़ेगा, उन तक ये जो है समस्याएं कि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना तो दूर, उन तक ज्ञान ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सरकारी योजनाएं भी हैं और किस तरह की है,
क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं होगा तो किस तरह की वो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, ये भी एक समस्या है। कोई समस्या है? इधर है टॉयलेट की समस्या बहुत है। जो जितनी भी लेडीज है, कांच मंदिर से इतवारिया बाजार रोड पर कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और महिला बहुत परेशान है यहाँ पे। जो भी आते हो चौराहे के ऊपर पूछते रहते हैं कि भाई टॉयलेट किधर है किधर है। बाहर के लोग आ रहे हैं इतवारिया बाजार के अंदर, उनको व्यवस्था ही नहीं, ना तो पानी पीने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं इतवारिया बाजार में। शिखा जी, ये कितनी बड़ी बात है कि एक पुरुष जो है वो महिलाओं की जो समस्या है, यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात, जबकि ये पूरा जो एरिया है जो बात कर रहे हैं, अब ये बहुत शॉपिंग एरिया कहलाता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ यहाँ लगी रहती है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए? और ये चीज़ तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए और मैं आश्वासन देती हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी। चलिए, आश्वासन पे जो है दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी भी ये उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, वो जो है जब परिवर्तन लाएंगे, जब नया जनसेवक चुनेंगे तो उन्हें जो है नया और सच्चा जनसेवक जो है उन्हें मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक और है जिन्हें समस्या भी है। क्या समस्या है? देखिए, हमारा परिवार करीब 250 साल से इस वार्ड में निवास करता है, बियाबानी धार रोड पर। और हमारा मानना ऐसा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जो इस वार्ड में जो तोड़फोड़ हुई है, संपूर्ण वार्ड में सबसे ज़्यादा इंदौर में इसी वार्ड में तोड़फोड़ हुई। और यहाँ पर से जो रहवासी थे, उनको कुछ रहवासियों के जिनके मकान पूरे टूट गए थे, उनको यहाँ से स्थानांतरण किया गया था। लेकिन आज उनकी समस्या 70 से 80 जो परिवार थे, उनकी समस्या ये है कि उनको स्थानांतरण किया था वहाँ पर लाइट बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। अब वो परिवार कहाँ जाए? वो शिकायत, ये इसकी शिकायत आपने किसी को करी? CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, प्रतिजा पाल जी को शिकायत करी, मनीष सिंह जी को शिकायत करी। वहाँ की जो कॉलोनी के जो कॉलोनाइजर जो हैं, वो बोलते हैं 5 लाख रुपए जमा करो। जब आदमी यहाँ पर मकान टूट गया, उनको आपने विस्थापन किया है वहाँ पर, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? आदमी तो पूरा यूं रोड पे है। दूसरी चीज़, इस वार्ड में सबसे मेन हम चाहते हैं कि मधुसूदन भलीका जी अगर चुनाव लड़े तो ये क्या है, बहुत संपन्न वार्ड है। पूरे देश प्रदेश के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। ये वार्ड क्या हृदय स्थल वार्ड है पूरे इंदौर शहर का। तो हमारा आग्रह है इनसे कि अगर इनको एक मौका मिलता, हम सब लोग मिलकर इनको जिताएंगे। तो इनसे चाहते हैं कि पूरी सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएं। कहाँ पर चेन स्कैनिंग हो जाती है, महिलाओं के साथ घटनाएं हो जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से पूरे संपूर्ण वार्ड में CCTV कैमरे लगाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जो भी अभी विकास कार्य चल रहा है, हमारा मानना ऐसा है कि उसमें भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी है उसकी जांच होना चाहिए और उस पर भी सकुशल व्यवस्थित काम होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित हुआ नहीं है। चलिए, यहाँ पर आखिरी में शिखा जी से जानना चाहेंगे कि शिखा जी, आप जो है अपने वार्ड को इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में देख रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यदि आप जीतती हैं तो आपका वार्ड आदर्श वार्ड बन सकेगा? बिल्कुल बनाने का प्रयास करूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? बोलो। मधुसूदन जी, आप बताएं, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो वार्ड 69 की जनता से, मेरे परिवार की जनता जितनी भी है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमें भारी बहुमतों से विजयी बनाए, कांग्रेस को विजयी बनाए, शिखा मधुसूदन भलीका को विजयी बनाए। और स्मार्ट सिटी की जो बात है, उसमें जहाँ जहाँ ये जो टूटा है अतिक्रमण के नाम पे, इसमें FAR कैसे मिले, इनको मुआवजा कैसे मिला, इनके सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी पूरी लड़ाई में हम इनके साथ हैं। पूरे जब तक इनकी लड़ाई की, इनके हक की लड़ाई इनको नहीं, इनके साथ नहीं होगी जब तक हम इनके साथ खड़े हुए हैं। चलिए, हमारी उम्मीद तो यही रहेगी कि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, साथ ही साथ ये जो पूरा वार्ड समस्याओं से घिरा है, आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं और जब नया प्रत्याशी इनको मिलता है तो ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड की श्रेणी में आ जाए। मुझे लगता है समस्या इतनी है कि हम शायद ख़त्म ही ना कर पाए, पर आखिरी में जाने से पहले एक और समस्या सुन लेते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ से किसी और वार्ड में चलेंगे। क्या समस्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर के अंदर समाजवाद नगर की हालत आप चल के देखिए। समाजवाद नगर की हालत ऐसी है कि वहाँ पे जो सरकारी शौचालय है उसमें ना कुछ व्यवस्था है ना कुछ है, और गंदगी के बारे में बहुत सारी समस्या है। वहाँ पे पानी के बड़े बड़े गड्ढे हैं और
काफ़ी दिनों से हम कंप्लेन करते हुए आ रहे हैं, जब जाके हमारी समस्याओं का हल होता है। ना कोई आज तक के पार्षद वहाँ पर आया है, ना कोई आता है हमारे पास। आपको क्या लगता है ये जीतेंगे तो ये समस्या हल करेंगे? इनने हमको विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद हम तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं शिखा जी के साथ भी है कि उन्हें जो है ये जो विश्वास जनता उन पर जता रही है ये वो पूरा कर पाए और ये विश्वास जो है सदैव जीता दिल में बनाए रखे। साथ ही साथ यहाँ के जो रहवासी हैं उनके साथ उनको भी हमारी शुभकामनाएं कि उन्हें एक अच्छा और सच्चा जनसेवक मिले। नमस्कार।